हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हमें सुबह को जल्दी क्यों उठना चाहिए, सुबह उठना हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, सुबह का समय जो होता है बहुत ही अद्भुत होता है। वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी भरा हुआ होता है। दोस्तों, इस समय प्राणवायु में स्वच्छता बहुत होती है, हमें प्रचुर और स्वच्छ मात्रा में वायु मिलता है। इसमें हम अपने आप को आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सुबह का समय हमें सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, सुबह उठकर जो शुरुआती 1 से 1.5 घंटे का समय होता है, वह समय हमें अपने आप पे इन्वेस्ट करना चाहिए, खुद पे लगाना चाहिए। क्योंकि पूरे दिन तो हम डिस्ट्रक्शन से घिरे रहते हैं, अपने वर्क, अपने व्यवसाय में, अपने जॉब में व्यस्त रहते हैं, खुद के लिए समय नहीं दे पाते हैं। अगर हम विलम्ब से उठेंगे तो हम खुद पे समय कैसे दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों, सुबह को उठना बहुत ही ज़रूरी है। एक सुबह को उठकर ही हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सुबह उठकर हम अपना जो समय होता है सबसे पहले अपने शरीर पर देना चाहिए। अगर हम उस समय व्यायाम, योगा करते हैं, वर्कआउट पे जाते हैं तो अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। अगर हम वर्कआउट पे जाते हैं तो हमें हृदय संबंधी समस्याएं नहीं होती है, कभी हमें भविष्य में प्रॉब्लम नहीं होंगे। सुबह के समय स्वच्छ वायु में हमारे सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हम सुंदर और जवान दिखते हैं। इसलिए भी सुबह उठना ज़रूरी है। सुबह उठने से हम अपने आप को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं। सुबह उठकर हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हम अपने आप को स्पिरिचुअल रूप से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्पिरिचुअलिटी रूप से अगर हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो हम भविष्य में कामयाब बनते हैं। दोस्तों, बिना आध्यात्मिक विकास के कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो सकता है। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा आ जाए लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, तो उसके सारे पैसे भविष्य में ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, सक्सेस लोग हमेशा स्पिरिचुअलिटी पे, आध्यात्मिकता पे ध्यान देते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, कलाम जी हुए हैं, विवेकानंद जी हुए हैं, इवन बहुत बड़े मैथमेटिशियंस जो होते हैं, रामानुजम जी, वो भी बहुत ही आध्यात्मिक थे। उन्हें अपने कुल देवी से बहुत सारे आध्यात्मिक रूप से एनर्जी मिलता था और वह अपने आप को गणितीय रूप से इस प्रकार सफल कर पाएँ। फ्रेंड्स, इसलिए हमें स्पिरिचुअल होना ही चाहिए और इस सुबह से अच्छा समय इसके लिए हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें सुबह को जल्दी उठना चाहिए। फ्रेंड्स, सिस्टम में जितनी भी विविधता होती है, सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होता है। जितने भी धर्म हैं वो सब आदमी के आध्यात्मिक विकास के लिए बना है। इसे राजनीतिक रूप दे के हम गलत दिशा में चले जाते हैं और हम धर्म को बुरा मानते हैं, जबकि धर्म का प्रयोग अपने स्पिरिचुअल के विकास में करना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, हमें आध्यात्मिक होना चाहिए। सुबह का समय हमें भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। भावनात्मक रूप से हम मजबूत बन पाते हैं। हमें लोभ, लालच जैसे जो आदत होते हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए सुबह को जल्दी उठना चाहिए। हम खुश होकर बहुत उमंग में नाचने नहीं लगना चाहिए। जब हम दुखी होते हैं तो हमें बहुत डिप्रेस नहीं होना चाहिए। हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। फ्रेंड्स, इसीलिए इसका भी प्रैक्टिस हम सुबह को कर सकते हैं। सुबह उठकर हम अपने स्किल्स पे भी ध्यान दे सकते हैं। कोई भी स्किल्स हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय तक प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। हम अपने लाइफ को अपने लाइफ में उस स्किल्स का मास्टर बन सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें सुबह को जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठकर हम अपने शरीर, मन, सोल्स, अपने स्किल्स सब पे ध्यान दे सकते हैं। और अब बात आती है कि सुबह उठना पॉसिबल कैसे है। सुबह उठना बहुत ही कष्टदायक होता है। फ्रेंड्स, हम जल्दी उठना नहीं चाहते हैं। सुबह का मज़ा सोने का कुछ और होता है, लेकिन यकीन मानिए दोस्त, अगर इस मज़े को आप त्याग देते हैं तो आप बहुत ही कामयाब बनते हैं। अगर हम सुबह को जल्दी नहीं उठते हैं तो अपने आप के में स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप करना होगा। और एक बार अगर हम सोच लेते हैं कि सुबह उठना है तो इसे कर दिखाना होगा। इसके लिए हमें आदत डालनी होगी। कोई भी आदत को ऑटोमेटिक मोड में ले जाने के लिए 66 दिनों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, यह आदत ऑटोमेटिक मोड में जाने में 3 स्टेज को पार करना होता है। यहाँ ऑटोमेटिक मोड से मतलब है कि कोई भी काम आदत स्वतः होने लगे। जैसे कोई बॉडी बिल्डर जो होता है
वह सुबह उठते ही व्यायाम एक्सरसाइज करने लगता है। एक ब्लॉगर जो होता है वो कुछ ना कुछ पोस्ट ज़रूर करता है। एक यूट्यूबर रोज़ एक ना एक वीडियो ज़रूर बनाता है। ये सब हैबिट्स उसके ऑटोमेटिक मोड में चला गया है, वह मस्तिष्क रूप से तैयार हो चुका है। इसी तरह हमें सुबह उठने के हैबिट को ऑटोमेटिक मोड में ले जाना होगा। सर्वप्रथम जो स्टेज होता है डिस्ट्रक्शन का स्टेज, दूसरा स्टेज होता है इंस्टॉलेशन का स्टेज, तीसरा होता है इंटीग्रेशन का स्टेज। प्रथम स्टेज जो डिस्ट्रक्शन का होता है, उस स्टेज में हम क्या करते हैं, हमारा जो पुराना जो आदत होता है वो ख़त्म होता है और नए आदत का शुरुआत होता है। इस प्रक्रिया में लगभग 21 दिन का समय लगता है। हम नए आदत को रिप्लेस कर रहे होते हैं, पुराने आदत को रिप्लेस कर रहे होते हैं नए आदत से। दोस्तों, दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है इंस्टॉलेशन का। इसमें अगले जो 22 दिन होता है वो इंस्टॉलेशंस का समय होता है। इस 22 दिनों में हम विविध प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो भी हैबिट्स को हम अपनाना चाहते हैं उसमें हमें बहुत सारे समस्याएं आती है, बहुत सारी दुविधा आती है। उसका हम सामना करते हैं, उससे लड़ते हैं और उसे हम त्याग करते हैं, उसका सामना करते हैं। तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है इंटीग्रेशन का। अगला जो 33 दिन होता है, इस समय में हमारा जो हैबिट्स होता है नियमित प्रयास के फलस्वरूप वो ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए तैयार हो जाता है और वह काम स्वतः ही रोज़ होने लगता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें कोई भी आदत को 66 दिन तक लगातार नियमित रूप से करना चाहिए। इससे वो आदत जो होता है ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह हमें सुबह उठने का भी प्रैक्टिस लगातार 66 दिन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन उठ गए और उसके बाद हम उठना बंद कर दिए, कुंभकर्णी नींद का मज़ा उठाते रहें। इसलिए फ्रेंड्स, हमें स्ट्रांगली मजबूत बनना होगा। और फ्रेंड्स, ऐसा करने के लिए सुबह उठने के लिए कुछ नियमें हैं जिसे हमें सोने से पहले फॉलो करना चाहिए। हमें सोने से पहले अपने कमरे में अंधेरा कर लेना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में ही मेलाटोनिन नामक एंजाइम्स का सेक्रेशंस होता है जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सोने से पहले जितने भी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है जैसे मोबाइल को अपने से दूर रखना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। तीसरा जो हो गया, हमें अपने जितने भी चिंता है उस बोझ को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि चिंता का बोझ लेके हम अच्छा नींद नहीं ले सकते हैं। चौथा जो स्टेज हो गया, हमें अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन भेजना चाहिए, सोचना चाहिए। जैसे कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मेरे पलकें भारी हो रही है, मुझे नींद आ रही है। इस तरह का पॉजिटिव अफर्मेशन देने से हमारा जो मस्तिष्क होता है वो तैयार होता है सोने के लिए। फ्रेंड्स, जब हम अच्छा नींद पूरा कर लेते हैं तो सुबह को जल्दी उठते हैं और हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इस तरह हमें सुबह उठने का प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम दुनिया के 5% कामयाब लोगों में आना चाहते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठना ही होगा। 95% असफल लोग जो कार्य करते हैं वो कार्य हमें नहीं करना होगा। अगर हम और लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठना होगा। और लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं पॉजिटिव थॉट्स के, तो हमें वो पढ़ना होगा। हमें अपने स्किल्स पे काम करना होगा जो असफल लोग नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह नियमित आदत बना लेंगे और सुबह का जो 1 से 1.5 घंटे का वक्त होता है, अगर हम वो खुद अपने आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही वरदान सिद्ध होने वाला है सुबह का 1-1.5 घंटे का समय जो हम खुद पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि दोस्त, पूरे जो दिन होते हैं हम अपने आप पे टाइम नहीं दे पाते हैं, हम डिस्ट्रक्शन से घिरे रहते हैं, हम अपने व्यवसाय में, अपने जॉब में व्यस्त होते हैं और खुद पे समय नहीं दे पाते हैं। सुबह का ही समय जो होता है 1.5-2 घंटे का, वो खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए और इसे सकारात्मक रूप से प्रयोग करके हमें जीवन में कामयाब बनना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।